उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन। ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के कारण रुकी थी ड्रिलिंग। थोड़ी देर में शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म किया गया ठीक। ड्रिलिंग में मेटल आने की वजह से प्लेटफॉर्म टूट गया था। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए चलाया जा रहा है बचाव अभियान लगातार जारी। अब तक 48 मीटर टनल में हो चुकी है ड्रिल। की फाइंडिंग से हमको ये जानकारी मिली है कि टनल माउथ से 5 मीटर आगे तक कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी ड्रिलिंग आगे वाले समय में स्मूथ होनी चाहिए। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार का बयान। ड्रिलिंग के समय पाइप आगे से मुड़ गई थी। पाइप की मरम्मत के बाद अब फिर से ड्रिलिंग शुरू होगी। टनल में पाइप के जरिए श्रमिकों को भेजा जा रहा है खाना। 41 श्रमिकों के लिए पैक किया गया भोजन। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए की गई विशेष पूजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए पूजा हुई। राजौरी में आतंकियों के ठिकाने की तस्वीर आई सामने। जंगल में एक गुफा में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 को किया ढेर। राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों की मुठभेड़ में सेना के 2 ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में अब्दुल माजिद शहीद हुए थे। दोपहर 3:30 बजे आगरा पहुंचेगा शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए घर पर जुटी लोगों की भीड़। राजौरी में शहीद जवान के पार्थिव शरीर आज भेजे जाएंगे पैतृक निवास। आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। घाटी में आतंकियों को लेकर उत्तरी सैन्य कमांड लेफ्टिनेंट जनरल का बयान। राजौरी में 20 से 25 आतंकियों के छिपे होने की जताई आशंका। कहा जल्द होगा आतंकियों का खात्मा। तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। बैंकॉक में विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन। उद्घाटन सत्र को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित। कहा दुनिया एक परिवार है। यम नियमात्मक सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान और सत्य प्रणिधान। दिस इज कॉमन टू एवरी भारतीय ट्रेडिशन। राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बौखला गई है कांग्रेस। पीएम मोदी को लेकर किया अमर्यादित ट्वीट। राहुल को नोटिस के बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बिगड़े बोल। पीएम मोदी को लेकर किया अमर्यादित पोस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन पर सुनवाई टल गई है। अब 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में होनी थी सुनवाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ने की कीमत को लेकर लोगों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुणे बेंगलुरु हाईवे को लोगों ने जाम किया। यूपी के चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही है राहत। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। आनंद विहार में AQI 411 तो वहीं आरकेपुरम में 422 पहुंचा। यूपी के गाजियाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंग ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की घटना का CCTV सामने आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबंग दुकानदारों ने किया मजदूरों पर हमला। कई लोग घायल हुए। घटना CCTV में कैद। यूपी के झांसी में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। दबंगों ने घर के बाहर खड़े युवक को मारी गोली। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद के रंगारेड्डी में कार से 5 करोड़ कैश बरामद। पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। तेलंगाना में 30 नवंबर को होनी है वोटिंग। यूपी के संत कबीर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में यूट्यूबर महिला की मौत हो गई। घर में फंदे से लटका मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सरकारी आवास के कमरे में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में कार में लगी भीषण आग। बिजली ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक पलटने से 2 युवक दबे, हादसे में एक की मौत हुई। यूपी के हमीरपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के मऊ में 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत, हादसे में 5 लोग घायल हुए, शादी से वापस लौट रहे थे। यूपी के महाराजगढ़ में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, खेत में पराली जलाते समय आग लगने से मौत हो गई, प्रशासन ने मौके का जायजा लिया। तमिलनाडु के नीलगिरी में कोटागिरी हाईवे पर यातायात फिर से बहाल हुआ है, भूस्खलन के बाद बंद हुआ था हाईवे। तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश, चेंगलपट्टू में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई है। इजरायल और गाजा के बीच आज से 4 दिन का युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई के लिए हुआ अस्थायी युद्ध विराम, बंधकों के बदले इजरायल छोड़ेगा कैदी। युद्ध विराम के बीच इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, युद्ध विराम के बीच हमास के 15 मिनट के अंदर 2 रॉकेट दागे, दक्षिणी इजरायल में बजा हमले का सायरन। आज से इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम, मूल घोषणा से 1 दिन बाद हुआ प्रोसेस, परिजनों को अपने करीबियों का इंतजार। बंधकों की रिहाई को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं, तैनात किए गए हैं डॉक्टर्स, एम्बुलेंस के जरिए परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे सभी बंधक। तेल अवीव के मुख्य चौराहे पर न पहुंचे समर्थक का पहले चरण में हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे 13 बंधक। हमास इजरायल के बीच डील, थोड़ी देर में सीज फायर को तैयार इजरायल, सीज फायर के बदले 13 बंधकों को आज रिहा करेगा हमास। कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत हमास 13 बंधकों को करेगा रिहा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल। इजरायल सरकार को मिली बंधकों की सूची। युद्ध विराम से पहले उत्तरी गाजा में भारी बमबारी, इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। गाजा से इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, आईडीएफ ने शिफा अस्पताल में आतंकवादी सुरंगों को ध्वस्त किया। हमास के हमलों को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी किया है, कहा रॉकेट और मिसाइल से हमास नागरिकों को बना रहा है निशाना। हूती ने मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर के अपहरण से पहले का वीडियो जारी किया है, आधुनिक हथियारों से लैस हूती विद्रोही जहाज को टारगेट करते आए नजर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने तेल अवीव का दौरा किया, अपने दौरे के दौरान युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुलाकात की, सुरक्षा को लेकर चर्चा की। सीजफायर के फैसले के बीच लेबनान क्षेत्र से इजरायल की तरफ कई रॉकेट हुए लॉन्च, सादगी हिजबुल्लाह के आतंकियों ने कई इलाकों में दागे एंटी टैंक मिसाइलें और मोर्टार, इजरायली सेना ने कई हमलों को रोका। इजरायली सेना की आगुज इकाई के लड़ाकों ने गाजा में आतंकी ठिकानों पर मारे छापे, सर्च अभियान के दौरान बरामद किए कई हथियार। गाजा में आईडीएफ चीफ ने डिवीजन कमांडरों से की मुलाकात, मीटिंग के दौरान बढ़ाया हौसला, बोले लक्ष्य पूरा करने के बाद ही होगी युद्ध की समाप्ति। सीजफायर के दौरान गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना, आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया बयान, कहा 4 दिवसीय युद्ध विराम के बीच हमारे सैनिक गाजा से हटेंगे नहीं। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना के हमले तेज, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। हमास के कमांडर के मारे जाने की खबर इजरायली सेना की तरफ से किया गया दावा। चीन में निमोनिया को लेकर लोगों में दहशत, बीजिंग के अस्पताल में मरीजों का लगा तांता। स्पेन में क्रिसमस डे को लेकर तैयारियां तेज हो गई, क्रिसमस से पहले मैड्रिड में 12 मिलियन एलईडी बल्ब जलाए गए। मैक्सिको से ड्रग किंग के बेटे की गिरफ्तारी पर जो बाइडेन ने मैक्सिको को कहा धन्यवाद, ड्रग्स की तस्करी, बुधवार को मैक्सिको के नेशनल गार्ड ने की थी गिरफ्तारी। अर्जेंटीना में मानवाधिकार संगठनों का नए राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तानाशाही और दमनकारी नीतियों के खिलाफ उठाई आवाज। आयरलैंड के डबलिन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, चाकू के हमले में 3 बच्चे घायल हुए थे, जिसके बाद भड़की थी हिंसा। डबलिन में भड़के प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, दुकानों में लूटपाट की। डबलिन में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने मेट्रो ट्रेन में भी आग लगाई, एक स्कूल में चाकू हमले से बच्चे हुए थे घायल। दक्षिण इंग्लैंड में रीडिंग शहर में हादसा हुआ, एक इमारत में आग लगी, क्रेन ऑपरेटर की मदद से एक शख्स को बचाया गया।